बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज़ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ओके। और इस लैब के अंदर क्या है, बेसिकली आपको मैं कंसेप्ट दूंगा और फिर आपने इसको पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। व्हाट इज़ दिस लैब विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू सर्च प्रॉब्लम्स। हम सर्चिंग कैसे करते हैं। वी विल फर्स्ट स्टार्ट बाय रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्टेट स्पेस ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और आपको एक गिवन स्टेट स्पेस ग्राफ होगी, आपको एक स्टार्टिंग स्टेट होगी एंड अ गोल स्टेट होगी आपके पास ना। बुनियादी जो चीज़ है वो क्या है, स्टार्टिंग स्टेट होगा और एक गोल स्टेट होगी। और स्टूडेंट ने क्या करना है, विल देन परफॉर्म अ बेसिक यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च सॉल्यूशन विद इन द ग्राफ करना है। ठीक है। The output will be a set of actions or a path that will begin from initial state slash node and end in the goal node के ऊपर होगा। आपको स्टार्ट से एंड तक अपने मिनिमल कॉस्ट के ऊपर अपने एक पाथ फाइंड करना होगा। उसको देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपको समझा रहा हूँ कि दिस इज योर सोर्स और ये आपकी एक डेस्टिनेशन है। आपको ग्राफ दिया गया हुआ है तो आपने एक पाथ फाइंड करना है जो क्या करे, जिसकी कॉस्ट कम से कॉस्ट क्या है, मतलब इस नोड से ये इंटरमीडिएट ही नोड्स हैं, ये दरमियान वाले के इंटरमीडिएट हैं। ये स्टार्टिंग होगी, ये एंडिंग होगी, दरमियान वाले इंटरमीडिएट हैं और ये जो हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। आपने वो वाला पाथ चूज करना है, गोल तक पहुंचने के लिए वो पाथ चूज करना है जिसकी मिनिमल क्या है, कॉस्ट हो। जिसकी मिनिमल कॉस्ट होगी फर्क है यहाँ से यहाँ तक की। सपोज मैं अगर बात करूं कि मेरे पास ये एक नोड है और दरमियान में एक ये है, इंटरमीडिएट्स हैं और ये मेरी गोल है, दिस इज माय गोल। और यहाँ से यहाँ ये इस स्टेट में कहता हूँ ये, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको बी, इसको सी। और मेरे पास चॉइसेस हैं और इसकी कॉस्ट है 2 और इसकी कॉस्ट है मैं कहता हूँ 3 है। आगे कर लें, इसकी मैं कहूँ 1 है, इसकी भी 1 कर लें। लेकिन इसने ए से गोल स्टेट जाने के लिए ये वो वाला पाथ चूज करना है जिसकी क्या हो, कॉस्ट कम होगी। ठीक है। इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो मैं इसको इस वाले पाथ को यहाँ तक आऊंगा और यहाँ से डेस्टिनेशन तक आ जाऊंगा। तो मैंने ये चूज नहीं करना बल्कि दिस पाथ। ठीक है। तो मैं कहूँगा ए से बी, इसकी कॉस्ट कितनी है 2 और बी से जी तक कॉस्ट कितनी है 1 है। ठीक है। जितनी कॉस्ट कम होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इस। ठीक है। इस तरह आप चलेंगे। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने कि अच्छा इसमें कैसे क्या क्या एल्गोरिदम है। पहले एल्गोरिदम बता देता हूँ और इस एग्जांपल को हम फिर सॉल्व करते हैं। इसमें देखें तो क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या है, ब्रांच एंड बाउंड इज एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम है। एक इन्फॉर्म्ड वो आगे हम देखेंगे एस्टेरिक। अभी हम क्या देख रहे हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। यूनिफॉर्म का cost search algorithm uses the lowest cumulative cost to find a path from source to the goal node। आपने क्या करना है, सोर्स नोड से गोल नोड तक पहुंचना है जिसकी कम्युलेटिव सबकी वैल्यूज को ऐड करेंगे। ठीक है। जिस पाथ का नंबर कम होगा वो वाला पाथ हम चूज करेंगे। तो हर एक नोड को आपने एक्सपेंड करना है। नोड्स आर एक्सपेंडेड, पूरा ब्रांचेस सब देखनी है, हर रास्ता देखना है। फिर हमने ये देखना है कि कौन से रास्ते की वैल्यू कम है। नोड्स आर एक्सपेंडेड स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, जो रूट पहला नोड है, अकॉर्डिंग टू द मिनिमल क्यूमुलेटिव कॉस्ट। ठीक है। जो नोड है उस देखें, मैं अगर बात कहूँ ये स्टार्टिंग नोड है
कि इसकी वापस अपने आप तक की जाने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, 0 होगी। हाँ, यहां से किसी और नोड पे जाएंगे तो वो वैल्यू आपकी 1 2 समथिंग होगी। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू। आपके पास अपने क्यू मेंटेन करनी है, ये एक क्यू, ठीक है, और देखना है कि किसकी कॉस्ट कम है उसको पहले प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि आप क्यू क्यू में रख रहे हैं नोड्स को और देख रहे हैं कि किसकी कॉस्ट कम है और उसको पिक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट द रूट नोड इन द प्रायोरिटी क्यू, जैसे मैंने बताया है। रिमूव द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, उस क्यू से उसको हटा देते हैं, हाईएस्ट इसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, उसको विजिटेड में डाल देंगे। ओके, इफ द रिमूव नोड इज द गोल्ड, अगर वो गोल नोड अगर है तो हम क्या वहां पे रोक देंगे और बता देंगे, प्रिंट क्या करवा देते हैं, टोटल जो आउटपुट होती है इस एल्गोरिथम की कितनी कॉस्ट लग रही है, और स्टॉप कर देंगे एल्गोरिथम। अगर हमें गोल्ड नोड नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, एंड नोड नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इन क्यू करेंगे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द करंट नोड। जो नोड है ना, इसका हम देख लेते हैं। ओके, तो हमने जो करंट नोड होगा उसके क्या कर रहे हैं, जितने भी चिल्ड्रंस होंगे ना उनको क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे और उनका क्यूमुलेटिव कॉस्ट सबकी निकालेंगे, कहाँ से, रूट से लेके, जिस तरह ये ब्रांचेस चल रही है तो यहाँ से हम निकालना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये, ठीक है, ये करंट अगर ये नोड है, ये रूट है, ठीक है, और ये मैं कहता हूँ गोल है या एंड वाला है, तो ये 2 3 इन सबको ऐड करते करते यहाँ पे इसकी इसकी जो कम्युलेटिव का मतलब दोनों को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ये कॉस्ट देखी जाएगी, ठीक है। और इसको कह देंगे ये विजिटेड हो गया है। अब भी एग्जांपल करते हैं फिर हम समझ आएगी, ठीक है, इसकी एग्जांपल करते हैं। देखें, वेरी सिंपल सी बात है, ये आपका सोर्स है और ये आपका डायग्राम पूरी है कि आपने आना है। स्टार्ट आपने सोर्स नोड को अलग से लिख लिया है, ठीक है। अब सोर्स का देखना है कि इसके साथ अटैचमेंट किसकी है, एक है ए है बी है सी है, ठीक है। आपके पास 3 है तो आपने किसकी तरफ सबसे पहले आना है, सी की तरफ आना है, बी की तरफ आना है, कॉस्ट किसकी कम है, तो क्यू के अंदर क्या डाला हुआ है, सोर्स को डाला हुआ है, सोर्स एस डाला हुआ है, ठीक है। तो यहां से वापस अगर अपने आप पे जाएं तो हम वहां के वहां पे ही रहेंगे और वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है ना, हमने आगे ट्रेवल करना है ना। तो इसकी कॉस्ट सबसे कम है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए पे आ जाएंगे, कहां पे आ जाएंगे, सबसे पहले ए की तरफ आएंगे, ठीक है। ये वाला पाथ हमने चूज करना है, ए वाला। एस के बाद क्या है, इसका मतलब है इनको क्यू के अंदर इंसर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ए पे पहुंच गए हम लोग क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी। ज्यादा कैसे है, जब कॉस्ट कम होगी तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी, याद रखिएगा। अब यहां पे देखें तो हम यहां पे आगे थे एस और ए, तो यहां पे इसकी कॉस्ट यहां से यहां तक आते हुए 1 लगी। इसकी कॉस्ट कितनी है, 3 है, यहां से यहां आने की 3 है, सी तक सोर्स से यहां तक आने की तक की कितनी है, 5 है। लिहाजा मैं इसको भी फिलहाल छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ कहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, जी तक आ गया, देखो यहाँ से। अब बेसिकली हमने सारे पास को देखना है, अभी वो वाला पास चूज करेंगे जहां पे वैल्यू कम आ रही है। यहाँ पे 1 थी, यहाँ 3, टोटल कितनी हो गई, 4, क्या हो गई, 4। तो आपके पास क्यू के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, जी बी सी, ठीक है, इनको देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपके पास एस और ए ये दोनों विजिट हो चुके हैं। अब कहाँ पे हम, जी पे हैं। अब हमने देखना है कि यार ये भी तो क्यू में आपके हैं ना, बी सी और जी, इनमें देखना है किसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट सबसे कम आ रही है, ठीक है।
यहां से यहां तक आए, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। किसकी कॉस्ट कम है? इसकी कम है, बी वाले की, इस वाले पार्ट की कम है, वैल्यू कम है। बाकी को मैं रेज करता हूं। इस वाले की कम है, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। क्या करूंगा? इसको एक्सपेंड करूंगा, इस वाले पाथ को चूज करूंगा। इसको क्यों नहीं चूज कर रहा? इसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी आ रही है? 4। इसकी कितनी आ रही है? 5। तो छोटी कौन सी है? 3 वाली, इसको मैं करूंगा। तो बी से मैंने कहां पे जाना है? एफ। बी से मैं एफ पे आ गया, ठीक है, ओके। और मैं क्या करूंगा? इसको भी मैं विजिटेड में डाल दें, ये भी विजिट हो गया, ये भी विजिट हो गया। अब देखना यहां से आगे जाएं या यहां से आगे जाएं या यहां से आगे जाएं, 3 है आपके पास, ठीक है। अब इनकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट चेक करें। इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, इसकी कितनी है? 5। ये देखें, ये 5 है, ठीक है, 5 ही है ना। छोटा ये है, तो मैं जी से आगे एक्सपेंड करूंगा, जी को एक्सपेंड करूंगा। जी को आगे एक्सपेंड करूंगा तो जी के आगे तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेड एंड है। इसको मैं क्या कर लूंगा? स्टॉप कर लूंगा। ये देखें, जी का ये डेड एंड है, एंड है, इसका मतलब है एंड। ये एंड हो गया। अब जी का एंड हो गया तो पीछे क्या बचा मेरे पास? इसको मैं बड़ा करता हूं। पीछे क्या बचा? ये वाला पार्ट बचा, और एक ये वाला पार्ट। इसकी क्यूमुलेटिव कितनी कॉस्ट? 8 है, इसकी कितनी है? 5। तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। क्या करूंगा? इसको एक्सपेंड किया। इसको एक्सपेंड किया तो देखो, एक्सपेंड करने के बाद देखो, सी से एक्सपेंड करके कितना हुआ? ई पे आ गया। सी से, ये सी है, आपको इसको देखते हुए हम कर रहे हैं ना। सी के बाद कहां पे चले गए? ई पे आ गए। अब एक्यूमुलेटिव कितनी हो गई? 5। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया आपके पास? 7 आ गया, ठीक है। अब आपके पास दो बच गए, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट। इन दोनों में से आप देखना है किसकी एक्यूमुलेटिव कॉस्ट कम है। उस जिसकी एक्यूमुलेटिव कॉस्ट कम होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ई वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि इसकी 7 आ रही है। अब यहां पे देखें तो यहां पे क्या हो रहा है? मैं कहां पे आ गया हूं? इस पाथ पे आ गया, ये, और ये मेरी डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब ये डेस्टिनेशन, इसकी कॉस्ट चेक करो कितनी है जनाब? 5, 2 और 1, कितनी हो गई? 8। मेरा पाथ क्या बना? एस से सी, सी से ई, ई से, ये गोल है मेरा, डेस्टिनेशन है जिसे। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 8। ये मेरा मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ है, ठीक है, वो मेरा बेस्ट पाथ है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्चिंग में ऐसे हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चीज बताने लगा हूँ, एक और एग्जांपल। इसी चीज को दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर देखें तो आप सबसे पहले क्या करते हो? इंसर्ट रूट नोड इन द क्यू। क्यू के अंदर सबसे पहले क्या करते हो? एल्गोरिदम इसका रूट नोड को कहाँ? क्यू में डालते हो। रिपीट टिल क्यू इज नॉट एम्प्टी। आपने क्या करना है? बार बार ये लूप में आ गया, लूप लूप चला दी यहाँ पे। रिपीट क्या करना है? आपने जो भी रूट नोड को क्यू में डाल दिया और आपने उस वक्त तक लूप चलानी है जब तक क्यू आपकी एम्प्टी ना हो जाए। आपने क्या करना है? रिमूव द नेक्स्ट एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्रॉम द क्यू। क्यू में जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको निकाल देंगे, उसको विजिटेड में डाल देंगे। इफ द नोड इज डेस्टिनेशन नोड अगर आ जाती है तो हम क्या कर लेंगे? प्रिंट द कॉस्ट, आपकी आउटपुट ये आएगी, और एंड द पाथ बता देंगे कौन सा पाथ है, और एग्जिट कर लेंगे। एल्स क्या करेंगे? जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको क्या करोगे? एल्स जितने भी इंसर्ट करोगे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द रिमूव्ड एलिमेंट्स, कहां पे डालोगे? क्यू के अंदर डालोगे। और फिर क्या करोगे? विद देयर एक्यूमुलेटिव, उनकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट एज देयर प्रायोरिटीज, बारी बारी उनके चिल्ड्रन को क्यू में डालते जाओगे, ठीक है।
आपके लिए मैंने एक और एग्जांपल रखी है, ये आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट डायग्राम उसमें शो होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इसको सॉल्व करना है बेटा जी, इसको अंडरस्टैंड भी करना है, इसको समझना भी है। एस से ये गोल स्टेटमेंट ने 3 रखी हुई हैं, G1 G2 G3, ये गोल स्टेट्स हैं, आपकी डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। इनकी एरोस भी आपने देखनी है, ये एरो की हेडिंग की तरफ है, ठीक है। ये एक सी से एस की तरफ जाना है, इसको हमने अवॉइड करना है इस बात को। बाकी हमने देखना है कि इन तक जाने के लिए क्या क्या मेथड है, उसका पूरा इस ये डॉक्यूमेंट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले सोर्स नोड को यहाँ पर रख दिया, स्टेप 1, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको कर लिया मार्क करके हमने कहा कि इसको विजिट कर लिया मैंने, एस सोर्स नोड को, उसको मैंने यहाँ पर विजिटेड में डाल दिया। अब हमने देखना है कि किस पाथ की तरफ हम निकलें। उस पाथ की तरफ निकलेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। कॉस्ट किसकी कम है जी, ये वाला पाथ है मेरे पास। कौन सा वाला, ये, इसकी तरफ हम आ गए। एस से हम ए की तरफ आए क्योंकि कॉस्ट थी कम। अगले स्टेप में आए तो ए पे हम आ गए। इसका मतलब है इसको मैं विजिट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, विजिट कर लूंगा। और बाकी जितने भी इसकी जो चिल्ड्रंस हैं उनको मैं कहाँ पे डाल लूंगा, क्यू के अंदर डाल लूंगा, क्यू के अंदर, ठीक है। अब मैं ए पे पहुंचा हुआ हूं, यहां से देखें एस से ए तक आया हूं, और यहाँ पे एक्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी आ गई, यहां से एस से अगर बी तक आता हूं तो यहाँ पे 8, और ये कितनी आ गई 14, ठीक है। अब क्यू के अंदर जितने भी ये सारे क्यू में पड़े हुए हैं, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है 9 है, इसकी कितनी है 6 है। तो सबसे कम कॉस्ट किसकी आ रही है, क्यू में से देखें प्रियोरिटी किसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी है, वो इस वाले की है, डी वाले पार्ट की है। एस ए के बाद में किस पे चले जाऊंगा, डी पे चले जाऊंगा। क्यों, कि इसकी कॉस्ट कम आ रही है। बाकी देखें ए आया था ना, तो ए की जो चिल्ड्रन मैंने साथ लगा दिए हैं, इसके लगा तो दिए हैं, लेकिन इधर मैं जाऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि क्यूमुलेटिव कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो मैं पीछे बाकी पाथ देखूंगा, इसको देखूंगा, इस आपने रास्ते देखने हैं, जिसकी वैल्यू कम आती है उस रास्ते पे चल पड़ना है। अब इसकी वैल्यू क्या है 6 है, मैं इधर आ गया, एस से डी पे आ गया। जब डी पे आ गया तो डी के साथ इसके 2 चिल्ड्रन आ गए, ये भी साथ, ये क्यू में डाल दिए, क्यू में आगे ये भी पड़ा हुआ है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। अब देखें तो एस ए डी बी ये मैंने विजिट कर ली है ना, बल्कि एक मिनट करेक्शन कर लेता हूँ उसको, फिलहाल एक स्टेप में स्किप कर गया, इसको ऊपर है, यहाँ पे आ गए आए थे। ये डी एस से डी पे आया, डी के ये क्यू में आ गए, ये भी क्यू में है, ये भी क्यू में है, ये भी क्यू में है। इनमें देखो इसकी वैल्यू कितनी थी 8, इसकी कितनी है 14, इसकी कितनी है जी 9, इसकी कितनी है 8 8 8 वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब तीनों की वेटेज बराबर है, तीनों की कम कम है ना। इनमें से मैं चूज करता हूं अल्फाबेटिकली, देखूंगा एस ए डी, मैं बी पे जाता हूं, किस पे जाता हूं, बी वाले ऑप्शन पे जाता हूं, ये बी चूज कर लेता हूं, ये वाला, क्योंकि तीनों बराबर है तो मैं इस पे चला जाता हूं। अब बी पे इसको विजिटेड में डाल दिया, क्योंकि इस पे आ गया हूं, बी वाले पार्ट पे यहां पे पहुंच गया हूं, क्योंकि इधर भी 8 था, इधर भी 8 था, इधर भी 8 था, तो मैं इस पाथ पे आ गया हूं। तो इसके साथ क्या अटैच है सी। अब यहाँ पे कितने हो गए 9, कितने हो गए 9। अब क्यू के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है क्यू में, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये मिटा हुआ है, यहाँ पे एस ए डी है, फिर बी है, और उसके बाद क्या है सी, सी सी पे क्यों आया है ये, क्योंकि इसका था 8, कितना था पहले बी पे चला था, अब यहाँ पे आ गया था ये 9, ये 8 है, ये भी 8।
अल्फाबेटिकली चल रहा था ना। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ ये ई है, ठीक है। तो ये बी था, ये सी था, ई था, अल्फाबेटिकली चला तो उसने बी लिया है, उसके बाद फिर सी लेगा, फिर ई लेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों, ये भी 8 था, ये भी 8 था, ये भी 8 था, तो तीनों में से उसने कहा अल्फाबेटिकली बी को चूज किया, बी को तो अब आगे चला गया तो आगे सी आ गया, ये 9 है। तो इन दोनों में से किसको चूज करेगा, सी वाले को चूज किया उसने, इसलिए मैंने सी वाला लिखा है यहाँ पे आ गया। अब सी को लिया, सी विजिटेड में डाल दिया, बाकी ये ये जिनको सर्कल किए हैं ना, ये सारे के सारे क्यू में पड़े हुए, इनकी प्रायोरिटी चेक होगी। इसकी प्रायोरिटी क्या है, 8 है, बाकियों की बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उसने एस ए डी बी सी के बाद उसने ई, देखें यहाँ पे ई चूज किया उसने, यहाँ सी एस यहाँ पे आ गया। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये डेड एंड है आपके पास, ये डेड है, इस बी के बाद कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे एस ए बी सी ये भी डेड हो गया। अब बाकी पास ये बचे, इनके साथ आगे कुछ भी नहीं है, इनके आगे कोई डेस्टिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, ये डेड एंड है। तो पीछे मेरे पास ये पाथ बचा। टोटल पाथ कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से ये 4 डेड एंड है, बाकी बच गए 4, कितने बचे 4, ये देखें 1 2 3 4, इनमें सबसे जो एस ए जी वन देखें, एस ए जी वन ये कितना आ गया 14, इनको सबको जमा करो, एस ए जी वन 5 और 9 14, एस से डी पे गया, डी से सी, एस डी सी, एस डी सी 6 2 8, एस डी 6 और 2 8, और 8 और 5 13, ये 13 है। एस डी सी एफ 6 2 8 15, ये 15 हो गया। एस डी ई जी 6 2 8 8 7 15, तो मिनिमम वे 13 वाला एस डी सी जी वन, एस डी सी जी जी टू वाला इधर गया, ये वाला पाथ है जिसकी कॉस्ट क्या है 13, तो ये पाथ मेरा होगा और G2 मेरा एक डेस्टिनेशन है, तो ये वाला पाथ मैं चूज करूंगा क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लैब एक्टिविटीज भी शामिल की हैं, वो भी कंप्लीट करनी है, इसको कंप्लीट करना है, ये आपकी गोल स्टेट तक आपने आना है, कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। और ये बल्कि इम्प्लीमेंट भी हुआ है, आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया हुआ है। इस तरह आपने ग्राफ में चीज़ें मेंशन करनी हैं, ये पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, इंपोर्ट में ऐड कर लीजिएगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, चेक कराना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और ये आपने एक पाथ फाइंड करना है रोमानिया का ना, ये पहले भी एग्जांपल मैंने एक पाथ दिया और इसकी स्टेटमेंट पीछे होगी, ठीक है, ग्रेडेड है आप लोगों ने। तो डिस्टेंस मेंशन ग्राफ के अंदर इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म का कॉस्ट सर्च टू फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। थैंक यू वेरी मच। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने करके मुझे दिखानी है। कोई नहीं इशू है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू वेरी मच।